बबेरू तहसील क्षेत्र के सिमौनी गांव के मौनी धाम आश्रम पर स्वामी अवधूत जी महाराज के द्वारा 3 दिवसीय भंडारे के साथ साथ 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जो आज 15 दिसंबर को पहले दिन का भंडारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर अवधूत महाराज के दर्शन प्राप्त कर मौनी बाबा की समाधि पर माथा टेक कर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं उसके साथ ही साथ लाखों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने मेले का भी लुत्फ उठाया, जिसमें मेले पर बाहरी दुकानें भी लगाई गई हैं। बता दें कि राष्ट्रीय मेला 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। वहीं राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा आयोजित जूट ग्रांड प्रदर्शनी एवं सेल लगाया गया है, जिसमें मनोज कुमार थदानी सहायक निदेशक व जानकारी देते हुए बताया कि हमारे राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय। हाँ, मैं SD पाठक चित्रकूट से, छोटू भैया के नाम से सब लोग जानते हैं, और ये आदर्श कामतगिरी रामलीला मंडल चित्रकूट से पधारा हुआ है। जैसा कि हमारे बगल में चंदन भैया एक बड़े अच्छे एक्टर और संगीतकार भी हैं। आज सिमौनी धाम में चंद्रहास उर्फ 3 तलवार 3 खून उर्फ चंद्रहास का ये जो ड्रामा है, जो धारा नगरी की कहानी पर रचित है। इस ड्रामा के डायरेक्टर महंत श्री शंकर जी त्रिपाठी हैं, और इसमें जो खलनायक है वो अमरजीत सिंह जी हैं, और डायरेक्टर एक्टर भी हमारे श्री शंकर जी त्रिपाठी हैं, और जो जिन्होंने कलाकारों का चयन किया है वो हमारे श्री रज्जू भैया तिवारी जो यहीं लोकल के हैं। तो यहाँ पर चंद्रहास ड्रामा हो रहा है आज, और ये 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन ड्रामा होंगे और 3 दिन रात में रामलीला होगी। तो कल दूसरा ड्रामा होगा, हालांकि उसका भी नाम यदि आप लोग कल आएंगे तो बताया जाएगा। तो आज कौन सा दिन है जी? आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है, प्रथम दिन है आज। तो मेरा नाम लवकुश सिंह है। की दुकान लगाए हुए? ये सर हमारा पावर ट्रस्ट NGO है, जिससे महिलाएं, दिव्यांग मुमिस लोग वर्क करते हैं, जो देख नहीं सकते और जो बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल। तो वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप लोग चीज़ों को खरीदते हैं या ऑर्डर करते हैं, या ऑर्डर के थ्रू कुछ चीज़ें बनवाते हैं, तो आपका सपोर्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो हमारे NGO है, पावर ट्रस्ट NGO है, जो दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग भी जुड़ सकें। और हमारा जो इंटरनेशनल जूट बोर्ड है वो हमारे NGO को सपोर्ट करता है सर, और हमारे NGO को आगे तक और दिव्यांगों को पढ़ाने की आगे तक कोशिश करता है। जो 80% वेस्ट चीज़ें होती हैं, हम लोग वेस्ट चीज़ों से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जो चीज़ें आप लोग यूज करते हैं उनको हम लोग रिसाइकल करते हैं, फिर आप लोग चीज़ों को खरीदते हैं, तो आप लोगों को उनमें सपोर्ट होता है। जैसे कि हमारे जैसे लंच बैग बने रखे हुए हैं, जूट के बैग हैं, और हमारी डायरिया भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 80% वेस्ट चीज़ों से ही होती हैं। जैसे हमारे स्लिंग बैग होते हैं, वो जो टेक्सटाइल होता है वेस्ट उससे बना होता है। हमारे यहाँ कैसेट के रील से भी, जो एडीवीडू टेप जो 19 में गाने चलते थे, उसकी रील से भी वॉलेट बनाया जाता है। यहाँ पर मेले पे किस तरह से खरीदारी हो रही है? लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं? वो यहाँ पे सर ग्राहक तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन सर वैसे मतलब नॉर्मल टाइप के आ रहे हैं, कि मतलब जिनकी उनकी क्षमताएं होनी चाहिए, मतलब उनके पास हो उतना वो लोग खरीद पाते हैं। लेकिन क्या नाम है आपका? जी लवकुश। लवकुश जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर वैसे मैं UP महोबा ज़िले के रहने वाला हूँ, और मैं दिल्ली पावर ट्रस्ट NGO से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे NGO ही सपोर्ट करता है, और प्लस इसके अलावा जूट बोर्ड इंटरनेशनल वो हमें सपोर्ट करते हैं NGO को। जी सर, सिमौनी धाम में आज पहला दिन है और दुकानें भी सज रही है, किस प्रकार से ग्राहक आ रहे हैं? नमस्कार, मैं राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड नई दिल्ली से मनोज कुमार थदानी, मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूं। क्योंकि पिछले 2011 से हम इस मेले में आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स लगते हैं, जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आते हैं। यहाँ हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि यहाँ के आसपास के गाँवों को ये सब पता लगे कि बड़े बड़े शहरों में किस तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जूट के हमने बहुत से आइटम्स बनाए हैं, जूट की चप्पल, दरिया, कारपेट्स, ज्वेलरी, बैग, शॉपिंग बैग्स, और भी कई तरह के उत्पाद हमने बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, और वो सस्ते और टिकाऊ हैं। जैसा कि फैशन के हिसाब से हम मार्केट से जुड़ते हैं कि किस तरह का फैशन जूट में मिक्सअप किया जाए, तो उस तरह के हम प्रोडक्ट लाते हैं, सस्ते और टिकाऊ, जो कि आसपास के लोग सभी इसको खरीद सकें। कहाँ की दुकानें यहाँ आई? हमारे यहाँ कई प्रदेशों को हम लेके चल रहे हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, और कुछ एक दो हमने आपके यहाँ के लोकल के बांदा से आसपास के शहरों से भी लोगों को लिया है। और कई तरह के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी मौनी धाम में करवाया है। उसके बाद क्या रिजल्ट निकला वो नहीं मालूम, लेकिन हमने यहाँ पे भी परीक्षण करवाया है।